सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 19 को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जी ने हम मनुष्यों को हमारे कल्याण के लिए बताया है कि संसार में 3 प्रकार के कर्म हैं, एक कर्म, विकर्म और अकर्म। अब आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी हमें अकर्म किसे बोलते हैं यह बताने जा रहे हैं। देखिए, अकर्म वो कर्म होते हैं जिसमें मनुष्य कर्म करते हुए भी कभी अपने कर्म फल बंधन में नहीं बंधता। तो आइए इसे ध्यान से सुने और समझे। श्री भगवान जी अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य के संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हमें यह सत्य बता रहे हैं कि जिस मनुष्य के संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, अर्थात धर्म आचरण के अनुसार होते हैं और बिना कामना और बिना संकल्प के होते हैं, वो मनुष्य अपने जीवन में कोई संकल्प या कोई एम बनाकर जीवन नहीं जीता। वो कामना से रहित होकर संसार हित, जनहित, मानव मात्र के कल्याण के भावना में कर्तव्य समझकर कर्म को करता है, ऐसा मनुष्य ही पंडित कहे जाने योग्य है। उसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म होने का अर्थ यह है कि जब मनुष्य बिना कामना के कर्म अपने भोग के लिए नहीं करता, बल्कि उस कर्म से वो संसार का भला चाहता है, तो ऐसे कर्म जैसे यज्ञ में डाली अग्नि में सब भस्म हो जाता है, उसी प्रकार ऐसे कर्म के सारे कर्म फल भस्म हो जाते हैं। उसका कोई कर्म फल बंधन नहीं रहता। कारण क्यों? हमने अपने लिए इस प्रकृति से कुछ नहीं चाहा। हमने इस संसार को ईश्वर का संसार मानकर और स्वयं को उनका भक्त मानकर, उनका पुत्र मानकर अपने शरीर से सदैव उनके संसार की सेवा की और मन से केवल उनसे उनका प्रेम चाहा। तो हमें प्रकृति किस बात का फल देगी, कौन सा फल देगी? क्योंकि हमने तो अपने लिए परमात्मा का प्रेम चाहा है और परमात्मा इस प्रकृति से परे हैं। हमने वो चीज़ चाहिए जो हमारे को प्रकृति दे ही नहीं सकती। तो प्रकृति ऐसे कर्म से अपना कर्म फल बंधन हटा लेती है। वो कर्म जीवन जीते हुए मनुष्य जीवन यापन करते हुए भी अपने किए कर्म के कर्म फल बंधन में नहीं बंधता। इसी को बोलते हैं ज्ञान रूपी अग्नि में कर्म का भस्म हो जाना। जिस प्रकार यज्ञ की आहुति जब हम अग्नि में डालते हैं तो उससे निकली वायु पूरे ब्रह्मांड का, पूरे देवी देवताओं का और हम मनुष्यों का भला करके समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार यज्ञ कर्म वो होते हैं जिससे सबका भला होता है और ऐसे कर्म संसार का, मनुष्य मात्र का भला करके समाप्त हो जाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी में बता रहे हैं कि ऐसे मनुष्य, ऐसे कर्म ही ज्ञान योग अग्नि में भस्म होते हैं जो कर्म निस्वार्थ भाव में किए जाते हैं। और जो मनुष्य इस प्रकार कर्म करते हैं वास्तव में पंडित वही हैं। तो पंडित का अर्थ ये नहीं है पूजा पाठ करने वाला, मंत्र बोलने वाला। पंडित का अर्थ ये है ज्ञान को जानकर उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके जीवन जीने वाला मनुष्य ही पंडित है। तो श्री भगवान जी का हम सब संसार के मनुष्यों को एक ही संदेश है कि जिस मनुष्य के अंदर जो वर्ण व्यवस्था का गुण है, वो अपने गुण के अनुसार अपने सब धर्म का पालन करते हुए इस संसार की सेवा करे। ज्ञानी पंडित, ज्ञानी ब्राह्मण अपने ज्ञान से संसार की सेवा करे, क्षत्रिय अपनी शूरवीरता से संसार की सेवा करे, वैश्य खेती को पालन, अन्य क्रय विक्रय वस्तुओं से संसार की सेवा करे और शूद्र सबकी सेवा भाव में जीवन जीकर संसार की सेवा करे। बिना कामना के अपना कर्तव्य समझकर जब मनुष्य ये कर्म करेगा तो वो अपने सब धर्म में जीवन जीता हुआ आसानी से कर्मयोग की विधि से ईश्वर को पाने की राह पे आगे बढ़ जाएगा। ये बहुत सुंदर विधि भगवान ने हमें बताई है, मगर आज निज स्वार्थ के कारण सभी अपने सब धर्म में भटक गए हैं। हम कर्म के योगी नहीं, हम कर्म के भोगी बन गए हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्णा।